आपको ये सारी इमोजी को ध्यान से देखना है। देखने के बाद इनमें से एक अलग इमोजी बताना है, यानी कि ओड इमोजी, यानी कि सबसे चेंज इमोजी इसमें कौन सा दिख रहा है। तो जल्दी से इस सारी इमोजी को आपको देख लेना है। देखने के बाद आपको पता चल रहा है तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है। तो जल्दी से बताएं। क्या आपने आंसर बता दिए? जिन्होंने बता दिए बहुत ही अच्छी बात है, आपने बता दिए। चलिए जिन्होंने नहीं बताएं सबसे पहले उन्हें बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो ये वाला जो इमोजी है ना, सबसे अलग इमोजी यहाँ पर है। तो क्या आपका भी आंसर यही था? तो आप सही हैं। चलिए इसी तरीके से हम अब बढ़ते हैं अगले पहेली की तरफ। तो चलिए चलते हैं। आपको इसमें फर्स्ट वाला इमेज को ध्यान से देखना है, क्योंकि फर्स्ट वाला इमेज देखने से ही आपको सेकेंड इमेज का मिस्टेक पता चलेगा। तो फर्स्ट इमेज को देख लेना है। देखने के बाद आपको बताना है कि सेकेंड इमेज में ऐसा क्या मिस्टेक है। एक मिस्टेक मैंने किया हूँ सेकेंड इमेज में, तो वही आपको बताना है कि ऐसा क्या मिस्टेक इसमें है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं। आपको पता चल गया कि वो मिस्टेक कहाँ पर है। जिन्हें पता चल गया तो ठीक है, जिन्हें पता नहीं चला चलिए पहले उन्हें बताते हैं कि इसका क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप जब फर्स्ट वाले इमेज को देखिएगा, जो लाइट है उसका वो ग्रीन कलर का है, और सेकेंड में जो आप यहाँ पर देख रहे हो लाइट का कलर चेंज है। तो यही है सेकेंड इमेज का मिस्टेक। तो क्या आपको भी ये वाला मिस्टेक पता चला था? तो आप बिल्कुल सही थे। तो चलिए इसी तरीके से हम बढ़ते अपने अगले पहेली की तरफ। तो चलिए चलते हैं। चलिए अब जरा इसका आंसर देना है आपको ये सारी इमोजी को ध्यान से देख लेना है। देख लिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ओड इमोजी है, यानी कि अलग इमोजी है। तो क्या आपको पता चल रहा है? तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। आपने इसका जवाब दे भी दिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता था कि आप इसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए जिन्होंने नहीं दिए सबसे पहले उन्हें बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान से सारी इमोजी देखने के बाद आपको यहाँ पर एक इमोजी जो दिख रहा होगा वो चेंज इमोजी है, यानी कि अलग इमोजी है। तो आपका भी आंसर यही था, तो आप बिल्कुल सही थे। और इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने अगले पहेली की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो आपको ये वाला पहेली का जवाब देना होगा। इस पहेली का जवाब क्या होगा जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। इससे पहले मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कौन सी चीज़ बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना देती है? तो क्या आप पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना देती है? तो क्या आप बता सकते हैं? तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या इसका जवाब आपको पता चल गया? चलिए जिन्हें पता चल गया तो वो तो सही है। और चलिए जिन्हें पता नहीं चला सबसे पहले उसे बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जो बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना देता है वो क्या है? उम्र। तो इसका आंसर जो है वो उम्र है। तो आपने भी उम्र दिए थे, तो आप बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से हम बढ़ेंगे अपने अगले पहेली की तरफ। सबसे पहले आपको ये सारी इमोजी को ध्यान से देख लेना है। देखने के बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ओड इमोजी है। तो क्या आप देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा अलग इमोजी है? बता सकते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका जवाब दे दें। क्या आपने इसका आंसर दे भी दिए? बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इसका आंसर दे दिए। और जिन्होंने नहीं दिए चलिए सबसे पहले उन्हें बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको सारी इमोजी को ध्यान से देखना है। देखने के बाद आपको ये वाला इमोजी जो आपको दिख रहा है इसमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो क्या आपका भी आंसर यही था? तो आप बिल्कुल सही हैं। और इसी तरीके से हम बढ़ते अपने अगले पहेली की तरफ। तो चलिए चलते हैं।
चलिए ये वाला पहेली का जवाब देना है आपको। जो फर्स्ट वाला इमेज आपको दिख रहा है उसे आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है, यानी कि ध्यान से देख लेना है। देखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको सेकेंड इमेज जो दिख रहा है उसमें आपको 2 मिस्टेक बताना है। तब आप पहले फर्स्ट इमेज को ध्यान से देख लीजिए और फिर सेकेंड वाला इमेज में बताइए कि वो 2 मिस्टेक कहाँ कहाँ पर किया हुआ है। तो क्या आप ये वाला बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता देंगे। तो ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक है। तो क्या आपको मिस्टेक पता चला कि सेकेंड इमेज में कहाँ पर मिस्टेक है? आपको पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। और जिन्हें पता नहीं चला, चलिए पहले उन्हें बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है। तो आप नीचे फर्श पर देखिएगा तो वो जो चटाई बिछा हुआ पैर पोंछने के लिए वो वाला आपको सेकेंड इमेज में रेड कलर का दिखेगा। एंड आपको यहाँ पर देखिएगा तो ये और इसमें दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। तो क्या आपको ये दोनों डिफरेंट पता चला था कि क्या क्या इसमें चेंजेस है? पता चला तो आप बिल्कुल सही हैं। और इसी तरीके से हम बढ़ते अपने अगले पहेली की तरफ। अब ये सारी इमोजी को आपको ध्यान से देख लेना है। देखने के बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑड इमोजी है। तो क्या आपको पता चल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑड इमोजी है? तो आपको पता चल रहा है तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे। क्या आपको पता चल गया? मुझे पता था कि आपको पता चल गया होगा कि कौन सा इसमें से अलग इमोजी है। और चलिए जिन्हें नहीं पता चला सबसे पहले उन्हें बताते हैं। तो ये वाला जो इमोजी आपको दिख रहा होगा तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट टाइप इमोजी है, थोड़ा सा चेंज लग रहा है। तो यही वाला इसका सही आंसर है और आपने भी इसका आंसर यही दिए थे तो आप बिल्कुल सही है। और चलिए अपने अगले पहेली की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाला पहेली को आपको सुलझाना होगा। इस पहेली का क्या आंसर है एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, ऐसा कौन है जो दूध और अंडा दोनों देता है? तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन है जो दूध और अंडा दोनों ही देता है? तो क्या आप पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है? तो जल्दी से बताएं। आपको इसका आंसर पता चल गया। चलिए जिन्हें पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। जिन्हें पता नहीं चला सबसे पहले उन्हें बताते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। पूछा जा रहा था कि गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देता है, तो ऐसा कौन है जो दूध और अंडा दोनों ही देता है? वो देता है दुकानदार। तो क्या आपका भी आंसर दुकानदार था? तो आप बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से हम बढ़ते अपने अगले पहेली की तरफ। अब आपको ये सारी इमोजी को ध्यान से देख लेना है। देखने के बाद एक ओड इमोजी का नाम बताना है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल ये वाला होने वाला है। तो जल्दी से इसका जवाब जो है मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें से सबसे अलग इमोजी कौन सा है। तो जल्दी से बताएं। क्या आपको पता चल गया कि इनमें से कौन सा एक अलग इमोजी है? बिल्कुल आपको पता चल गया होगा क्योंकि ये काफ़ी इजी था। चलिए जिन्हें नहीं पता चला सबसे पहले उन्हें बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये वाला जो आपको इमोजी दिख रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा चेंज यहाँ पर देखने के लिए लग रहा है। तो क्या आपका भी आंसर यही था? तो आप बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से हम बढ़ेंगे अपने अगले पहेली की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं। अब आपको पता करना है कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक है, यानी कि मैंने इसमें 2 मिस्टेक छुपा के रखा हूँ। तो आपको वो वाला मिस्टेक पता करना है। पता करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट वाली इमेज को ध्यान से अच्छे से देखना है। देखने के बाद आपको सेकेंड इमेज में बताना है कि कहाँ कहाँ पर वो वाला मिस्टेक है। तो आपको पूरे फर्स्ट वाले पिक्चर को अच्छे तरीके से पूरा देख लेना है, फिर सेकेंड वाले में बताना कि मिस्टेक कहाँ पर है। 2 मिस्टेक आपको फाइंड करना है। तो जल्दी से फाइंड करें कहाँ कहाँ पर मिस्टेक है। क्या आपको मिस्टेक पता चला? क्या आपने मिस्टेक पता कर लिए? बहुत ही अच्छी बात है, आपने मिस्टेक तो पता कर लिए। और जिन्होंने नहीं पता किए चलिए सबसे पहले उन्हें बताते हैं कि मिस्टेक कहाँ कहाँ पर है। तो आप एक मिस्टेक यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक है एंड सेकेंड मिस्टेक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आपने भी ये मिस्टेक पता कर लिए थे तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से हम बढ़ेंगे अपनी अगली पहेली की तरफ। तो चलिए चलते हैं।
जरा ये वाला पहेली को सुलझाइए। क्या आप ये वाला पहेली को सुलझा पाइएगा? ये थोड़ा सा टफ होगा बट आप सुलझा दीजिएगा, मुझे विश्वास है कि आप सुलझा दीजिएगा। चलिए एक बार पहेली पढ़ के सुना देता है। एक बकरी की 3 टांगे हैं, तो बताइए 11 बकरियों की कितनी टांगे होगी? तो क्या आप बता सकते हैं कि 11 बकरियों की कितनी टांगे होगी? मुझे विश्वास है कि आप बता दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्या आपको इसका आंसर पता चला? नहीं चला? तो चलिए हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 43 होगा। कैसे हुआ चलिए बताते हैं। इसमें जो एक बकरी है उसके 3 टांग है, बाकी जो 10 बकरियां है उनके 4 टांग है, यानी कि 10 गुना 4 कीजिएगा तो 40 और ये 3 मिलाइएगा तो बनेगा 43। तो आप समझ गए होंगे कि ये पहेली का जवाब क्या है, और आपने भी 43 बता दिए थे, तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट है। और चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।